नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत। आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस का बड़ी खाटू स्टेशन पर ठहराव शुरू, आसपास के ग्रामीणों को मिली राहत। डिडवाना के दौरे पर रहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष श्री आलोक राज की परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा। कठुमर में किसानों को डीएपी खाद का किया गया वितरण, खुशी से खिल उठे उनके चेहरे। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। ब्यावर पुलिस लाइन में 1 दिवसीय सीपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो पुलिस कर्मियों के लिए जीवन रक्षक तकनीकों की जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित हुआ। यह प्रशिक्षण स्टूडेंट्स पुलिस कैंडिडेट योजना के अंतर्गत किया गया और इसमें विशेष रूप से ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स और महिला मास्टर ट्रेनर्स को शामिल किया गया। प्रशिक्षण में राजकीय मृत कौर अस्पताल के डॉक्टर सुमन राय और डॉक्टर विपिन ने सीपीआर यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन की विधियां, प्राथमिक चिकित्सा जैसे रक्तस्राव, जलना, बेहोशी, हड्डी टूटना, सांप काटना आदि की व्यवहारिक और सैद्धांतिक जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक श्री रत्न सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भूपेंद्र शर्मा की निगरानी में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश भर में खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भरतपुर जिले की वीर विधानसभा में स्थित कृषि महाविद्यालय भुसावर में इंटर क्लास टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एसडीएम श्री राधेश्याम मीना ने फीता काटकर किया और खिलाड़ियों को खेल भावना की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि खेल हार जीत से बढ़कर आपसी भाईचारा, अनुशासन और मानसिक विकास का माध्यम है। टेबल टेनिस महिला वर्ग में प्राची ने प्रथम और विनीता ने द्वितीय स्थान हासिल किया। वहीं वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं में पुरुष और महिला वर्ग के मुकाबले रोमांचक रहे। कार्यक्रम में महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह और खेल प्रभारी डॉक्टर मोहित कुमार ने खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला। आयोजन में महाविद्यालय स्टाफ और छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह आयोजन राज्य सरकार की खेलो भारत जैसी योजनाओं को जमीनी स्तर पर मजबूती दे रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष श्री आलोक राज ने बुधवार को डिडवाना का दौरा कर जिले में आयोजित होने वाली अधीनस्थ परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा की। डिडवाना कलेक्टर सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने पेपर लीक, डमी अभ्यर्थियों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से होने वाली नकल को रोकने के लिए कई अहम निर्देश जारी किए। सभी केंद्रों पर बायोमेट्रिक स्कैनिंग, मेटल डिटेक्टर जांच और सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य करने के आदेश दिए गए। साथ ही ब्लूटूथ मोबाइल या अन्य डिवाइसेस की सख्त जांच के निर्देश दिए गए। परीक्षा केंद्रों पर सभी मूलभूत सुविधाएं एक दिन पूर्व सुनिश्चित करने को भी कहा गया। बैठक में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और निष्पक्ष परीक्षा प्रक्रिया के लिए चल रही तैयारियों की जानकारी दी। मेवाड़ की पारंपरिक लोक संस्कृति का जीवन प्रतीक मानी जाने वाली गौरी अपनी आध्यात्मिकता और रंग बिरंगी प्रस्तुति से हर किसी को आकर्षित करती है। ऐसा ही दृश्य देखने को मिला जब उदयपुर जिले के कलेक्टर श्री नमित मेहता गोगुंदा क्षेत्र के दौरे पर थे। अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने निकले कलेक्टर जैसे ही मोखी गांव से गुजरे, उन्होंने सड़क किनारे खुले मैदान में हो रही गौरी प्रस्तुति देखी और तुरंत गाड़ी रुकवा दी। आयोजन स्थल पर पहुंचकर उन्होंने लोक नाट्य गौरी का रसास्वादन किया और इस पारंपरिक कला के बारे में गहराई से जानकारी ली। गांव के सरपंच श्री दीपाराम ने गौरी की 40 दिन की परंपरा और सामाजिक महत्व को विस्तार से बताया। कलेक्टर ने कलाकारों के साथ तस्वीरें खिंचवाई और उनकी सराहना कर स्थानीय कला और कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। राजस्थान की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को सहेजने के उद्देश्य से एक बड़ी पहल की गई है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के बीच 85 करोड़ रुपए की लागत का एमओयू साइन किया गया है। यह एमओयू डीग स्थित पोचे का लोठा में हेरिटेज कॉरिडोर के विकास के लिए 3 वर्षों की अवधि में किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत जीर्णोद्धार कार्य, बोटेनिकल गार्डन, परिक्रमा मार्ग का सुधार और पर्यटकों के लिए सुविधाएं शामिल है। पोछे का लोठा गोवर्धन पर्वत की पूंछ और ब्रज परिक्रमा का प्रमुख पड़ाव है, जिसे अब एक जीवन तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह सहयोग न केवल विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय आजीविका और पर्यटन के लिए भी एक अवसर सृजित करेगा।
हनुमानगढ़ में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों के बीच एक अनोखी कार्यशाला का आयोजन हुआ। राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में आयोजित इस जिला स्तरीय परिचर्चा में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने खुद विद्यार्थियों के बीच बैठकर उनसे संवाद किया और तनाव मुक्त जीवन के टिप्स साझा किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीवन अमूल्य है और विद्यार्थियों को अनावश्यक सोशल मीडिया व मोबाइल के उपयोग से दूरी बनाकर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद विशेषज्ञों ने मानसिक स्वास्थ्य, आत्महत्या से जुड़ी भ्रांतियों और सहायता संसाधनों की जानकारी दी। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने टेली मानस हेल्पलाइन के नंबर 14416 को साझा करते हुए बताया कि यह सेवा कैसे मददगार साबित हो सकती है। आगामी 1 महीने तक जिले में जन जागरूकता अभियान और परामर्श सत्र आयोजित होंगी। पेंटिंग प्रदर्शनी और संवादों के जरिए यह कार्यशाला विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणादायी अनुभव बन गई है। आज 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, जिसके तहत हमने जो साप्ताहिक जो 7 दिन का कार्यक्रम है उसमें आज हमने शुरुआत की है। हमारे माननीय कलेक्टर सर, एडिशनल एसपी मैडम यहाँ पे, और सोशल जस्टिस जो डीडी है हमारे, और स्पोर्ट्स ऑफिसर प्लस हमारे प्रिंसिपल साहब और बच्चे सभी उपस्थित रहे। चूँकि ये कि 15 साल से जो 28-29 साल तक के बच्चों में सबसे ज़्यादा जो डेथ का कारण है सुसाइड ही होता है, तो हमने शुरुआत इसलिए कॉलेज से की है क्योंकि बच्चे क्या इमोशनली इस एज पे इमोशंस थोड़े हावी होते हैं और तुरंत कोई एकदम से कोई डिसीजन लिया जाता है। तो उसके बारे में हमने बच्चों से चर्चा की और कलेक्टर सर ने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों पे भी काफ़ी असर पड़ा है। जैसे कि सर ने कहा कि सोशल मीडिया से दूरी बना के रखें। सोशल मीडिया भी अच्छी चीज़ें प्रदर्शित करता है तो लोगों को लगता है कि सभी लोग खुश हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनसे दूरी बना के रखनी है और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ध्यान देना है। और दूसरा जो 14416 जो हेल्पलाइन नंबर है, इसको भी हमने सर्कुलेट बच्चों को कहा है कि अगर कुछ भी उदासी या इस तरह का कुछ मन में आता है तो इस पे कॉल किया जा सकता है। जो गवर्नमेंट के डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन वीक जो है हम लोग आयोजित कर रहे हैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और इसमें बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करना है रिगार्डिंग सुसाइड। जो यंगस्टर्स या जो भी लोग असमय किसी भी कारण से उनको होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस की जो फीलिंग आती है उससे ओवरवेल्म होके जो अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, तो उसके लक्षणों को कैसे पहचानें, क्योंकि ये जो है पूरा एक स्पेक्ट्रम है जो स्टार्ट होता है बिहेवियर चेंज से, इमोशनल चेंज से, और अल्टीमेटली सुसाइड इज़ द फाइनल स्टेप। तो हम उस चेन को ब्रेक करना चाह रहे हैं कि कैसे बच्चों में, यंगस्टर्स में, सिटीजन्स में हम ये सिम्टम्स आइडेंटिफाई कर पाएँ और उस चेन को कैसे ब्रेक करें, और इसमें कैसे यंगस्टर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, माता पिता, जो भी कोई बड़ा समझदार व्यक्ति है, वो कैसे उसमें उनकी जो बच्चे उस चीज़ से परेशान हैं उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, और कहाँ पर हमारी जो हेल्पलाइंस हैं, मानस की टेली हेल्पलाइन जो 14416 नंबर है, वो कैसे उनकी मदद कर सकती है। क्योंकि यदि एक भी बच्चा हम सुसाइड के हाथों खोते हैं तो वो एक बहुत बड़ा लॉस है, न केवल उस परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी में स्थित कृषि महाविद्यालय में 3 दिवसीय इंटर क्लास टूर्नामेंट प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में कॉलेज अधिष्ठाता डॉक्टर संजय कुमार अत्तर ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। पहले दिन विद्यार्थियों ने वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन से लेकर पोस्टर मेकिंग, क्ले मॉडलिंग, रंगोली, ऑन द स्पॉट पेंटिंग जैसी प्रतियोगिताओं में उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम में डॉक्टर मनोहरी लाल मीणा, डॉक्टर राघवेंद्र पोरवाल, डॉक्टर विजय बलदोदिया, डॉक्टर पुष्पा लांबा, डॉक्टर नरेंद्र कुमार पारिक समेत अन्य शिक्षकों ने विद्यार्थियों को खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने की प्रेरणा दी। छात्रों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस आयोजन के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने का सफल प्रयास किया गया। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी में बुधवार को पुलिस अधीक्षक श्री प्रवीण नायक नूनावत ने फतेहपुर कोतवाली एवं सदर थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर की साफ सफाई, अभिलेख, मालखाना, लॉकअप,
समेत अन्य व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया। एसपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि थाने में आने वाली फरियादियों के प्रति संवेदनशीलता बरती जाए और सभी मामलों में समयबद्ध कार्यवाही की जाए। फतेहपुर कोतवाल श्री सुरेंद्र सिंह देवड़ा एवं डीवाईएसपी श्री अरविंद कुमार जाट को लंबित प्रकरणों की त्वरित जांच पूरी करने तथा अपराध नियंत्रण के लिए प्रभावी गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए। एसपी ने स्पष्ट कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना, जन सुनवाई में तत्परता और जनता से संवाद पुलिस की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान पुलिस कर्मियों को अनुशासन और सक्रियता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। सलूम्बर में 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रोसेस लैब कार्यशाला का बुधवार को समापन हुआ। आदि कर्मयोगी अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय समुदाय तक शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना था। समापन अवसर पर जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीना ने अधिकारियों से कहा कि जनजातीय समुदाय के आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसके लिए ग्राम स्तर पर कार्य योजना समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे एक जनजाति गांव को गोद लेकर बुनियादी सुविधाओं के विकास में भागीदारी निभाएं। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, नाट्य मंचन और रात्रि चौपालों के माध्यम से समुदाय को जागरूक किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजलक्ष्मी गहलोत ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं मास्टर ट्रेनर्स मौजूद रहे। कार्यशाला में जनजातीय सशक्तिकरण की दिशा में ठोस रणनीति बनाई गई। झालावाड़ जिले के खानपुर विधानसभा क्षेत्र के बकानी कस्बे में जिला स्तरीय छात्रा वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिताओं में 17 और 19 वर्ष वर्ग के कुल 503 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 19 वर्ष वर्ग में खो-खो की 13 टीमें, 17 वर्ष में 8 टीमें, वॉलीबॉल में 19 वर्ष में 7 और 17 वर्ष में 9 टीमें, योगासन में 19 वर्ष में 6 और 17 वर्ष में 7 टीमें, बास्केटबॉल में 2 टीमें तथा कुश्ती में 1 टीम ने हिस्सा लिया। पहले दिन खो खो के 19 वर्ष वर्ग में 2 मुकाबले खेले गए, जिसमें पगारिया और चुड़ैलिया टीमों ने जीत दर्ज की। 17 वर्ष वर्ग के खो खो में भी 2 मैच खेले गए, जिसमें दुर्गपुरा और सारोला कला विजयी रही। 17 वर्ष के वॉलीबॉल मैच में करल गांव ने सेमला को हराया। खेलों के रेफरी व शारीरिक शिक्षाओं ने प्रतिभागियों का मार्गदर्शन भी किया। जालोर के बागोड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक के नदी में डूबने की घटना के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। दुम्बड़िया गांव के पास लाखनी रोड रपट पर हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। तहसीलदार श्री बाबूलाल और थाना अधिकारी श्री हुक्माराम मौके पर पहुंचकर राहत एवं खोज कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। स्थानीय गोताखोरों की टीम लगातार नदी में युवक की तलाश में जुटी है। अधिकारियों ने कहा कि आमजन की सुरक्षा प्राथमिकता है और बचाव कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। साथ ही परिजनों को हर संभव सहायता दी जा रही है। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई और सतर्कता से यह विश्वास मजबूत हुआ कि आपात स्थिति में सरकार जनता के साथ खड़ी है। रात भर चलने वाले तलाशी अभियान से उम्मीद है कि जल्द ही युवक का पता चल सकेगा। मालपुरा के ग्राम पंचायत नगर में आयोजित रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने ग्रामीणों की समस्याएं विस्तार से सुनी। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, बिजली, आवास और रोजगार से जुड़ी परेशानियों का जिक्र किया। कलेक्टर ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। उपखंड अधिकारी श्री अमित चौधरी, तहसीलदार श्री पवन कुमार और विकास अधिकारी श्री अभिमन्यु चौधरी समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन हर समस्या का समाधान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्यरत है और ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी से ही विकास संभव है। इस रात्रि चौपाल ने प्रशासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत किया, जबकि ग्रामीणों ने इस पहल का खुले दिल से स्वागत किया। 12 अटरू विधानसभा क्षेत्र में नव मतदाताओं के 100% पंजीयन को लेकर महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय रातड़िया में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रोहिताश सिंह तोमर और सीईओ स्वीप श्री राजवीर सिंह चौधरी ने निर्देशानुसार विद्यार्थियों को वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से फॉर्म 6, 6B और 8 के ऑनलाइन उपयोग की जानकारी दी गई। स्वीप प्रभारी श्री अमित भार्गव ने एपिक को आधार से लिंक करने और वोटर आईडी में संशोधन की प्रक्रिया समझाई।
प्रधानाचार्य श्री देवीलाल पालीवाल ने मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं को नाम पंजीयन के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने मतदान का संकल्प लिया। इस मौके पर स्वीप सदस्य, BLO, शिक्षक और अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित थे। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में डिजिटल इंडिया अभियान के तहत 100 से 150 विद्यार्थियों वाले 11 सरकारी स्कूलों में इंटरेक्टिव बोर्ड लगाना शुरू किया गया है। रतनगढ़ के कोलकाता निवासी भामाशाह श्री प्रदीप सराफ ने इस परियोजना के लिए 15 लाख रुपए से अधिक की राशि दान की है। इसके जरिए 55,000 से अधिक विद्यार्थियों को सीधे लाभ मिलेगा। बैठक में प्रधानाचार्यों ने प्रोजेक्ट फाउंडर श्री राजीव उपाध्याय को धन्यवाद दिया। अब तक जिले में 845 बोर्ड लग चुके हैं जो पढ़ाई और अधिक रोचक और प्रभावी बना रहे हैं। बाल निकेतन के प्रशिक्षक श्री देवेंद्र मिश्रा ने बोर्ड संचालन का प्रशिक्षण भी दिया। इस पहल से सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी। जायल की बड़ी खाटू रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से चलने वाली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव शुरू हो गया है। यह ठहराव ग्रामीणों के लिए खासा लाभकारी साबित होगा, क्योंकि इससे दिल्ली, जोधपुर समेत कई अन्य प्रमुख स्थानों की यात्रा अधिक सुगम होगी। बड़ी खाटू रेलवे विकास समिति की लंबे समय से यह मांग केंद्रीय रेलवे मंत्री श्री अश्विनी कुमार वैष्णव के सहयोग से पूरी हुई है। इस मौके पर जायल विधायक व महिला बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार समेत रेलवे अधिकारियों ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्रामीणों ने रेलवे मंत्री का आभार व्यक्त किया और रेलवे कर्मचारियों का माला और साफा पहनाकर सम्मान किया। इस नए ठहराव से जायल तहसील के लोगों का सफर अब और आसान हो जाएगा। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। इसके साथ ही जिला स्तरीय रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर चयनित बालिकाओं का सम्मान भी हुआ। इस अवसर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अब्दुल शाहिद शेख और विकास अधिकारी श्री रामराज चौधरी मौजूद थे। बच्चों को बिजली चालित ट्राईसाइकिल, पैदल साइकिल, व्हीलचेयर और कर्ण यंत्र जैसे उपकरण प्रदान किए गए। अधिकारियों ने कहा कि विशेष जरूरत वाले बच्चों में अद्भुत प्रतिभा होती है, जिसे सही समर्थन मिले तो वे शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने शिक्षकों से शाला दर्पण और U-Dice पोर्टल पर सही डेटा प्रविष्ट करने का भी आग्रह किया। इस कार्यक्रम में समाज में समावेशिता और बालिकाओं की उपलब्धियों को उजागर किया। बांसवाड़ा के बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र में जिला स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ। 19 वर्ष छात्र वर्ग में पिंडारामा टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता। फाइनल मैच में उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राम का मुन्ना में थापड़ा को हराया। 19 वर्ष छात्रा वर्ग में जलिमपुरा ने लसूड़िया को हराकर विजेता का खिताब हासिल किया। 17 वर्ष छात्र वर्ग में उम्मेदगढ़ी विजेता और बोडीगामा उप विजेता रही। जलिमपुरा की काजल को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब मिला। विजेता और उप विजेता टीमों को शील्ड प्रदान की गई। कुल 1256 खिलाड़ियों ने विभिन्न वर्गों में हिस्सा लिया। इस आयोजन में युवाओं में खेल के प्रति उत्साह बढ़ाया और ग्रामीण स्तर पर खेल विकास को प्रोत्साहित किया। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अकबरपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में टेक बी के माध्यम से कक्षा 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए एक विशेष करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। नोएडा के औद्योगिक कंपनी HCL के प्रोग्रामर ने बच्चों को तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने के लिए मार्गदर्शन दिया। इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को डिजिटल और तकनीकी क्षेत्र की नई संभावनाओं से अवगत कराना है, ताकि वे अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। प्रधानाचार्य श्री अमित विशिष्ट ने बताया कि विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के साथ साथ वजीफा भी प्रदान किया जाता है, जिससे वे साइबर क्राइम, साइबर सुरक्षा और KI जनरेटिव प्रोग्राम जैसी आधुनिक तकनीकों को समझ सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत खेल कार्यक्रम भी शामिल किए गए हैं, ताकि छात्र तकनीकी और शारीरिक रूप से भी सशक्त बन सके। हमारे विद्यालय में देश की अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से उनके प्रोग्रामर आए हुए हैं और इसका उद्देश्य है, आज उन्होंने 12वीं पास आउट जो बच्चे हैं उन सभी को यहाँ विद्यालय में आमंत्रित किया है और उन्हें अपने प्रशिक्षण के साथ साथ वजीफे की सुविधा वाला एक प्रोग्राम उनकी जानकारी के लिए दिया गया है, ताकि बच्चे आज के तकनीकी युग में AI जनरेटिव प्रोग्रामों को समझ सकें और साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी के बारे में जान सकें। इस कार्यक्रम में
टैग के नाम से एक प्रोग्राम है, तो उसी में बच्चों को प्रोग्राम के साथ साथ ही वजीफ़ा भी मिलता है, जिससे वो उनकी आर्थिक स्थिति पर भी अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भी इस प्रोग्राम को शामिल किया गया है, ताकि बच्चों में तकनीकी का समझ विकसित हो सके और वो अधिक जागरूक हो सकें। उसी संदर्भ में आज विद्यालय में कार्यक्रम किया जा रहा है। कटुमर उपखंड मुख्यालय पर किसानों को डीएपी खाद का वितरण हुआ, जिसके बाद उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। खाद की कमी को देखते हुए विधायक श्री रमेश खींची के निर्देश पर 5 सदस्यीय समिति ने किसानों की जरूरतों के अनुसार खाद उपलब्ध कराने का संकल्प लिया। बुधवार को करीब 600 कट्टे डीएपी खाद शांतिपूर्ण तरीके से किसानों को वितरित किए गए। एक आधार कार्ड पर कृषि भूमि के हिसाब से 2 से 4 कट्टे खाद दिया गया। किसानों ने मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा और विधायक श्री रमेश खींची का आभार व्यक्त किया। सहायक कृषि अधिकारी श्री मोहन सिंह ने बताया कि खाद वितरण में सभी संबंधित अधिकारी और किसान प्रतिनिधि सक्रिय रूप से शामिल रहे, जिससे यह व्यवस्था सुचारू रूप से पूरी हुई। यह पहल किसानों के हित में एक बड़ी राहत साबित हुई है। सहायक कृषि अधिकारी मोहन सिंह कटुमर उत्तर अपनी सोसाइटी पे जीएसएस पे कटुमर पर सभी किसानों को एक आधार कार्ड पर 2 कट्टे का वितरण किया जा रहा है। कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, सभी से सुख शांति से चल रहा है। और 2 तारीख को एमएलए की अध्यक्षता में जो यहाँ डीलरों के साथ मीटिंग हुई थी, उसी के बेस पे एक कमेटी का चयन कर सभी को सर्वसम्मति से खाद वितरण किया जाए। झुंझुनू जिले की खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में समाज सेवा की एक अद्वितीय मिसाल सामने आई है। स्वर्गीय नेकीराम जाखड़ की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके पुत्रों की मुकेश और श्री सुमित जाखड़ ने सरला पाठशाला चिड़ावा में सैकड़ों जरूरतमंद बच्चों को भोजन और स्टेशनरी वितरित की। खीर, पूरी, सब्जी जैसे स्वादिष्ट भोजन से बच्चों के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। वहीं स्टेशनरी पाकर उनके चेहरे उम्मीद से भर गए। इस मौके पर विद्यालय और कुर्सियां भी भेंट की गई। इनके पिताजी तो इनसे भी 1000 गुना इतने अच्छे थे कि मैडम आप कल्पना नहीं कर सकते। उनका जो भाव था उनको पूरा करने के लिए आपने ये संस्था चुनी। ये संस्था भी एक अपना आप में अनूठी संस्था है। जैसे आज सारी अच्छे से अच्छी शिक्षण संस्थाएं, उनके बच्चों का भी इतना प्रोग्रेस नहीं हुए। ये जैसे मैंने पूछा, बच्चों से बात की, कोई कूड़ा बीनने वाला है, कोई ढोलक बजाने वाला है। ऐसी दयनीय स्थिति के बच्चों को इनको स्पोकन इंग्लिश आ रही है, वो इंग्लिश बोल रहे हैं, उनको इंग्लिश के अंदर बहुत कुछ आ रहा है। ऐसे कई तरह के बच्चों से बात करने का अवसर मिला। तो मैं तो ये चाहूँगा हर कोई अपना सहयोग, जैसे ये आपने जैसे लिख रखा है कि मंदिर मस्जिद कहीं भी जाओ और कितना भी तीर्थ करो, लेकिन जो दिल में जो धर्म दया धर्म नहीं है, दया का पता वो है, यदि वो नहीं है तो वो सब व्यर्थ की बातें होती हैं। तो इसलिए आज ये प्रेरणादायक है। मुकेश जी और सुमित जी का जो जिस तरह का कार्य है, ये जिस तरह का त्याग तपस्या और नेकीराम जी की भावनाओं के अनुकूल जो काम किया है, ये बहुत ही दोनों प्रशंसा के पात्र हैं। और उनका परिवार मेरी ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। और अन्य लोगों को भी मैं तो ये कहना चाहूँगा, कोई बात सुने, आपका वीडियो भी देखेंगे और भी सुनेंगे, उनसे भी ये कहना है कि ऐसी संस्थाओं के अंदर यदि कुछ 5 रुपये खर्च किए जाते हैं तो भगवान उनको कई गुना वापस लौटाएगा। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।